जल है तो कल है, जल है तो आप और हम हैं, और जल है तो सृष्टि है, संसार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री के मानवीय संवेदनाओं से जितना भी कुछ बेहतर हो सकता है राजस्थान के लिए, उस पर। राजस्थान में पानी की समस्या को सुलझाना एक बड़ी और गंभीर चुनौती के समान है, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। इससे निपटने और प्रदेश में भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की जा रही है। सभी को नमस्कार। प्रिय प्रदेशवासियों, राजस्थान अपनी जल संरक्षण परंपराओं की वजह से देश और दुनिया में पहचान रखता है। दौसा की चांद बावड़ी हो या फिर राजस्थान के थार में बनाए जाने वाले पानी के परंपरागत टांके, ये हमारे प्रदेश की समृद्ध जल संरक्षण परंपरा के प्रतीक हैं। जल संरक्षण पर रहीमदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चूर। 5 जून को हम हर वर्ष की तरह विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं। देवी की कृपा से इस बार 5 जून को पर्यावरण दिवस के साथ ही गंगा दशहरा भी है। गंगा दशहरा जिस तरह से मनाया जाता है और इसके अगले दिन निर्जला एकादशी भी है। इस प्रकार से ये संयोग है कि दोनों पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा एक साथ आए हैं। भगवान हम सबको पानी की महत्ता की याद दिलाकर हम सभी से जल संरक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए हम सब 5 जून से प्रारंभ हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। यह अभियान हम सभी प्रदेशवासियों का अपना अभियान है एवं इसमें हम सब की सहभागिता महत्वपूर्ण है। हम सब इस गंगा दशमी के दिन अपने आसपास के जल स्रोत, नदियों, जलधाराओं, तालाबों की पूजा अर्चना करें। साथ ही बावड़ियों, तालाब, कुओं, बांधों, नदियों आदि के संरक्षण एवं सफाई इत्यादि में बढ़ चढ़ कर योगदान दें, ताकि बारिश का जल व्यर्थ बहकर नहीं जाए। वृक्षारोपण के लिए गड्ढे पहले से तैयार कर लें, पानी का दुरुपयोग रोकें, सभी तरह के प्रदूषण को रोकने में अपना सहयोग देकर पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य को निभाएं। हम इस अभियान में श्रमदान, समयदान, कौशल दान या अर्थ दान देकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। आइए पूरे परिवार के साथ मिलकर इस पखवाड़े में अधिक से अधिक समय जल संरक्षण और वृक्षारोपण के कार्यों में लगाएं। राज्य में जल संरक्षण के लिए 1 लाख से अधिक काम हाथ में लिए गए हैं। साथ ही 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। आइए हम सब मिलकर इस वर्षा काल में 10 करोड़ पौधे लगाकर हरित राजस्थान अभियान को गति देकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। पुनः आप सभी को गंगा दशहरा व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत ढेरी शुभकामनाएं देता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि इस अभियान में आप निश्चित रूप से बढ़ चढ़ कर एक हिस्सा लेंगे और एक राजस्थान को हरियाला राजस्थान भी बनाएंगे और जल संरक्षण करके जल का उपयोग करते हुए हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा मेरा आप सभी से कहना है। वंदे गंगा, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के खास मौके पर अभियान का शुरू होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का उद्देश्य लोगों को पानी बचाने और पर्यावरण की अहमियत समझाना है। साथ ही
इसका लक्ष्य हमारी पुरानी संस्कृति में छुपे जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को फिर से सामने लाना है, जिससे ये एक बड़ा जन आंदोलन बन सके और हर नागरिक जल संरक्षण के इस प्रयास में भागीदार बन सके। खासकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और बार बार कहीं न कहीं अपने अधिकारियों को, संबंधित विभागों को यह आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर जल को लेकर किसी भी तरीके से कोई बात ना हो, किसी भी तरीके से कोई परेशान ना हो। ये उनकी खुद की अपनी एक मानवीय संवेदनाओं को लेकर सूझबूझ के साथ कही हुई और करी हुई बात है। 5 जून को सीएम शर्मा जयपुर के रामगढ़ बांध के पास गोपालगढ़ गांव में श्रमदान कर अमृतम जलम अभियान का हिस्सा बनेंगे। रामगढ़ बांध जयपुर की जीवन रेखा को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और रामगढ़ बांध को जीवन रेखा बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये सबसे पहला पहल था अपने इन पिछले कार्यकाल में। बाणगंगा नदी में पानी बढ़ाने और नए जल प्रबंधन प्रोजेक्ट्स पर भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें वो सब अधिकारी होंगे जो इस अभियान के अंदर कहीं न कहीं शिरकत करेंगे, जिसमें अभियान की विस्तृत रूपरेखा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी ताकि बेहतर ढंग से जल कैसे सुलभ कराया जा सके राजस्थान में। इसके बाद की कड़ी में वे बूंदी, केशोराय पाटन में, चंबल घाट और अपने गृह क्षेत्र भरतपुर के दौरे पर भी रहेंगे। वंदे गंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश के जल मंत्री सुरेश रावत पूरी तरह से जुटे हुए हैं। मंत्री रावत का ध्यान पानी बचाने और जल संरक्षण को लेकर सरकार की योजनाओं को सुचारू रूप से चलाए जाने और इसे लेकर आम जन में कैसे जागरूकता लाई जाए, इस पर कहीं न कहीं बात करेंगे। प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर जल मंत्री सुरेश रावत ने बारिश का पानी जमा करने और बारिश के पानी की बड़ी परियोजनाओं को कैसे महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, उस पर भी कहीं न कहीं लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। उनकी अगुवाई में चल रही पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना एक गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पदासीन होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से ERCP को अपने हाथों में लिया और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन कराया, और ये कहीं न कहीं पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का जो ये प्रयोजन है, ये मुख्यमंत्री की अपनी सोच है। ये बात पुरानी हो सकती है, परंतु उसको अमली जामा पहनाना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते थे और उन्होंने किया है। इस परियोजना से न सिर्फ प्रदेश के कई जिलों में पानी की सुविधा बेहतर होगी, बल्कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत भी मिलेगी। इस साल जल विभाग को 6,556 करोड़ रुपए का बड़ा बजट मिला है, जिससे प्रदेश में पानी बचाने और जल संकट से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। भजनलाल सरकार का वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण है। पानी बचाने और जल संरक्षण को लेकर जितना प्रयास सरकार कर रही है, उतनी ही जन भागीदारी आम जन को भी निभानी होगी। ऐसा होने पर ही सरकार के प्रयास बेहतर तरीके से रंग लाएंगे और प्रदेशवासियों को और बेहतर रूप से जल उपलब्ध हो पाएगा। आपसे गुजारिश है, वंदे गंगा जल इस अभियान को आप भी अपने तरीके से सोचिए और इसमें अपनी भागीदारी निभाइए। नमस्कार, देखते रहिए अपडेट।